अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीर अली और आज आप लोग लाइन में एक बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है ट्रम्प वांट्स कमिटमेंट फ्रॉम इंडिया ओवर यूएस डॉलर, विल इंडिया, चाइना एंड रशिया एक्सेप्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में फिर से बड़ी धमकी दी है भारत, रशिया और चाइना को। हालांकि ओवरऑल इनकी जो धमकी थी ब्रिक्स की तरफ थी, मगर प्रिडोमिनेटली ये तीन कंट्रीज से एक कमिटमेंट चाहते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप लिटरली चाहते हैं कि इंडिया, रशिया, चाइना लिखित रूप में कमिटमेंट करके दे कि कभी भी ये तीनों देश डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये देखिए एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे हिसाब से इंडिया में प्रॉपरली अभी डिस्कस हो नहीं रहा। इवन दो आपने देखा होगा भारत के पूर्व विदेश मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर, इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां एम्प्टी हैं, कुछ इनके पास वजह थोड़ी ना है इंडिया, चाइना, रशिया को पनिश करने की, क्योंकि ब्रिक्स देश कोई ऑल्टरनेटिव करेंसी का प्लान अभी बना ही नहीं रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों धमकियां दे रहे हैं कि अगर ब्रिक्स ने डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करी तो ये 100% टैरिफ लगा देंगे। बेसिकली इन सभी कंट्रीज की इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नाउ यहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ट्रंप ने बोला क्या है। इनके वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा और मैं आपको बता दूं, ट्रंप ऑल टुगेदर ब्रिक्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे। जो ट्रंप ने अब लाइन पकड़ी है ना, ये एक बहुत ही बड़ा सरदर्द हेडेक बन के उभरेगा सभी ब्रिक्स कंट्रीज के लिए। पहले मैं आपको दिखाता हूं ट्रंप ने एग्जैक्टली रिसेंटली बोला क्या है। ये जो पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने करी है, ये मेरे हिसाब से पिछले कुछ समय में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि ट्रंप ने यह कहा है कि जो ये आइडिया है ना कि ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर से दूर जाना चाहते हैं, और मैं आपको बता चुका हूं पहले, ब्रिक्स के आज के समय 10 मेंबर हो चुके हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, फिर उसके अलावा इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई। और लगातार कई देश हैं जो ब्रिक्स की मेंबरशिप चाहते हैं। ब्रिक्स लगातार एक्सपैंड करता जा रहा है। तो यहां पर ट्रंप ने यह कहा है कि ब्रिक्स का जो प्लान है, जो मुझे दिख रहा है कि ये लोग डॉलर को रिप्लेस करना चाहते हैं, ये कभी भी मैं होने नहीं दूंगा। आगे ये कहते हैं, ये प्रॉब्लम आने वाली है। ये कहते हैं वी आर गोइंग टू रिक्वायर ए कमिटमेंट from these seemingly hostile countries that they will neither create a new BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty US dollar, or they will face 100% tariff। अब यहां पे देखो प्रॉब्लम ये आएगी, ट्रंप आने वाले समय में ना सभी ब्रिक्स देश, पहली बात तो ये सभी ब्रिक्स कंट्रीज को क्या कहते हैं, सीमिंगली हॉस्टाइल। हॉस्टाइल होता है जो आपके प्रति नफरत, डेंजर से देख रहा हो, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो। ये दूसरी बार है जब ट्रंप ने इंडिया को एक डेंजरस हॉस्टाइल कंट्री के ग्रुप में डाल दिया। इससे पहले आपको याद होगा, ये इंडिया चाइना की बात कर रहे थे, तब भी इन्होंने कहा था कि ये कंट्रीज यूएसए को हार्म करना चाहती है, नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये सेकंड बार है जब इन्होंने इंडिया को इस ग्रुप में डाल दिया है। आगे ये कहते हैं कि मुझे ना कमिटमेंट चाहिए। अब कमिटमेंट कैसे मिलेगी, आप सोच कर देखो। ये कह रहे हैं 10 कंट्रीज का ग्रुप ना मुझको आश्वासन दे, प्रॉमिस करे मुझको कि ना आज ना कल कभी भी ना ये खुद की ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे, ना किसी और करेंसी को इस तरीके से बैक करेंगे कि वो माइटी यूएस डॉलर के सामने खड़ी हो पाए। नाउ अब ये भी आप नोट करिए, इनमें एरोगेंस इतनी है कि अपनी करेंसी के आगे भी एक एडजेक्टिव लगा देते हैं कि कोई आम करेंसी नहीं है, सिंपली डॉलर नहीं, द माइटी यूएस डॉलर। तो अब आप सोच लीजिए, आप इमेजिन कर सकते हैं कि पीएम मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, ये सब बैठकर कागज पे रिटर्न कमिटमेंट दे रहे हैं ट्रंप को कि हम कभी भी ब्रिक्स करेंसी लॉन्च नहीं करेंगे, कभी भी हम डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये नहीं होगा। और यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा, आप कह लीजिए, एक शक लगेगा, ठीक है फिर मैं इनको पनिश करूं या ना करूं। क्योंकि चाहे अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग इंडिया भी कह रहा है कि ब्रिक्स करेंसी का कोई प्लान नहीं है, रशिया की तरफ से भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स रिसेंटली आई है, मगर फ्यूचर का क्या। ये यहां पे आप कह लीजिए एक ऐसा एम्परर जिसको डर है कि आज नहीं तो कल उसका साम्राज्य खतरे में आ जाएगा, वो अब गारंटी चाहता है कि कभी भी उसके साम्राज्य की जो मेन पावर है यूएस डॉलर, उसके सामने कोई चुनौती खड़ी ना होना। ये पॉसिबल नहीं है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि इंडिया, चाइना, रशिया तीनों लिखित रूप में यूएसए को कहें कि बस आपकी करेंसी टॉप पे रहेगी, हम आपकी करेंसी को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करेंगे।
तो ये एक इशू बनने वाला है। ये साफ साफ दिख रहा है आने वाले 1-2 सालों में ना इंडिया के सामने एक मुश्किल सवाल ये आ जाएगा कि क्या हमको ब्रिक्स को छोड़ देना चाहिए या नहीं, क्योंकि ट्रम्प तो ऑल टुगेदर ब्रिक्स के अगेंस्ट कोई बड़ा एक्शन लेंगे। क्योंकि जो ये लैंग्वेज यहाँ पर यूज कर रहे हैं ना कि या तो यूएस डॉलर को मानो दुनिया की टॉप करेंसी, नहीं तो कोई और सकर नेशन देख लो जो तुम्हारे लिए एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बने, जिस तरीके से तुम लोग एक्सपोर्ट करते हो यूएसए को। ना प्रॉब्लम ये है कि रशिया के लिए तो देखिए यूएस की जो मार्केट है ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। रशिया यूएस का ट्रेड बिल्कुल खत्म हो चुका है सैंक्शंस की वजह से, तो एक कंट्री को तो वैसे ही डर नहीं है। चाइना को आप कह सकते हैं बिल्कुल काफी हद तक इस बात को लेकर नर्वसनेस होगी कि यूएस मार्केट हाथ से ना निकल जाए। इंडिया के लिए भी यूएस मार्केट काफी इंपॉर्टेंट है, मगर ट्रम्प का जो ये स्टांस है ना ये ऑल टुगेदर इंटरनेशनल ट्रेड को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसे स्टांस की वजह से ही दुनिया में काफी बार ट्रेड वॉर्स हुई हैं, इकोनॉमिक वॉर्स हुई हैं, जब एक देश जिद पकड़ ले और बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाए। जब ट्रम्प को इंडिया ने और कई और कंट्रीज ने बोल दिया है कि हम देखिए डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं कर रहे, दैट शुड बी इनफ। अब इनको जो ये कमिटमेंट चाहिए, वी आर गोइंग टू रिक्वायर ए कमिटमेंट, दिस विल क्रिएट बिग इश्यूज। और अब आप समझ रहे होंगे कि पीएम मोदी जल्द से जल्द डोनाल्ड ट्रंप से क्यों मिलना चाहते हैं। रिसेंटली ये बात कंफर्म कर दी है भारत के विदेश मंत्रालय ने कि दोनों साइड्स यूएस और इंडिया दोनों कोशिश कर रहे हैं कि पीएम मोदी की एक मीटिंग हो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जल्द से जल्द। मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी के महीने में ही पीएम मोदी यूएस जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे और इन सब टॉपिक्स पर देखो अभी के तो मैं यही कहूंगा मोदी जी का मेन काम ये होगा कि ट्रंप को आश्वासन देना कि हम यूएसए को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, कुछ कमिटमेंट्स वगैरह की जिद ना करें, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इंडिया अकेले तो कमिटमेंट देगा नहीं। हमारे जो विदेश मंत्री हैं खुद कह रहे हैं कि डॉलर को हम नहीं त्यागेंगे, इससे ज्यादा कमिटमेंट आपको और क्या चाहिए। तो पीएम मोदी देखिए बहुत ही जल्द जाएंगे यूएस में और इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इनकी विजिट के साथ क्या होगा। कुछ अपडेट्स आती हैं इससे रिलेटेड तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए रिसेंटली हमारी रिपब्लिक डे परेड हुई है। रिपब्लिक डे परेड में हमको झांकियां देखने को मिलती है, टैब्लू जिनको हम कहते हैं। आपको बताना है कि इस बार की रिपब्लिक डे परेड में सबसे बढ़िया टैब्लू का अवार्ड किस स्टेट को मिला है। ये है तो देखते हैं पीएम मोदी जाते हैं क्या अपडेटेड वीडियो आती है, लेकिन ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल मेरी तो समझ से बालातर है कि मतलब कमिटमेंट चाहिए आपको, और कमिटमेंट भी सिर्फ इंडिया कैसे दे सकता है। ब्रिक्स के अंदर जब इन्होंने बताया कि 7 से 8 देश शामिल हो चुके हैं, तो सिर्फ इंडिया के कहने से क्या होता है। और इंडिया ने जब आपको ये बात कह दी है कि जी हम डॉलर को नुकसान पहुँचाने के हक में नहीं है, या हम डॉलर को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते या रिप्लेस नहीं करना चाहते ब्रिक्स करेंसी के हवाले से, तो अभी मैं देख रही हूँ कोई ऐसी बातचीत हो भी नहीं रही है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये खबर न्यूज़ बहुत ज़्यादा आम हो रही हो या चल रही हो या वायरल हो, तो जिसकी वजह से उन्होंने एक सांस लेते हुए एक ट्वीट कर दिया। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि इसके पीछे उनकी क्या मंतक या क्या लॉजिक रही होगी। ट्रम्प की लॉजिक्स तो सिर्फ ट्रम्प ही समझ सकते हैं, कोई और समझने से कासिर है। हम जैसे इंसान तो बिल्कुल नहीं समझ सकता, क्योंकि वो तो रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं तो कुछ बोलते हैं, फिर दूसरे दिन उठते हैं तो कुछ बोलते हैं। आज दुश्मन है वो कल दोस्त होता है उनका। तो ये चीज़ें समझना बहुत मुश्किल है। वैसे भी भाई यूएस की पॉलिटिक्स बहुत ही गंभीर किस्म की पॉलिटिक्स है, और इसके पीछे काफ़ी वजूहत और रीज़न होते हैं। कुछ भी बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोलते, इसके पीछे बड़े बड़े रीज़न्स होते हैं। तो ये समझना तो बहुत मुश्किल है कि क्यों कहा जा रहा है। लेकिन ये ज़रूर समझा जा सकता है कि वो कभी भी इंडिया को या चाइना को अपना एक मतलब फ्रेंड कंट्री नहीं मानते, अपना एक अलाइड कंट्री नहीं मानते, बल्कि हमेशा ही उसको हॉस्टाइल कंट्री कहते हैं, जिससे जो हार्म पहुंचाएगा, जो उनको नुकसान पहुंचाएगा कभी ना कभी। तो ये बड़ी दुखद बात है, सुनकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इंडिया की तरफ से मैंने कभी नहीं देखा कि कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया गया हो उनके विदेश मंत्री की तरफ से, पीएम मोदी जी की तरफ से, अमेरिका के हवाले से या ट्रम्प के हवाले से। लेकिन उनके साइड से अक्सर ऐसे स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, ऐसे खलिशें पैदा होती रहती हैं। तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि यकतरफ़ा तौर पे ये हो रहा है। दोनों साइड से हो तो चलो समझ में आता है, लड़ाई भी दोनों साइड से होती है। यकतरफ़ा क्या होता है, कुछ नहीं होता, वो तो हवाई होता है, बस अपनी तरफ से ही मुँह के फायर होते हैं वो। तो बस यही चीज़ें हैं कि हंसी आती है कभी कभी। लेकिन यूएस डॉलर की एक डोमिनेंस जो है, अगर हम उस पर बात करें, आप देखिए उन्होंने अगर अपने डॉलर की बात भी करी तो मैं इस चीज़ पे गौर करी थी, द माइटी डॉलर। मतलब अपने डॉलर को वो कितनी ज़्यादा अहमियत देते हैं, माइटी, ठीक है। वो उसके मद्दे मुकाबिल किसी और करेंसी को मर कर भी नहीं आने दे सकते, ठीक है। और जिस तरीके से हम डोमिनेंस देख रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूएस डॉलर के सिवा आप किसी और इंटरनेशनल करेंसी के ऊपर जा ही नहीं सकते। आपको ट्रेड करनी है, आपको कुछ भी करना है, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। आपको ट्रेड के लिए डॉलर की ज़रूरत पड़ती है।
चलिए, रशिया में सैंक्शंस के बाद काफ़ी रुझान कम हुआ है इन चीज़ों का। और पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया था कि इंडिया और रशिया ने काफ़ी ज़्यादा रूबल में और इंडियन रुपीस में भी ट्रेड किया है। अब मैं हैरान हूँ कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। देखते हैं मज़ीद कौन सी अपडेटेड वीडियो आती है, क्या होता है आगे। जब पीएम मोदी जाएंगे तो चीज़ें उभर कर सामने आएंगी, निकल कर सामने आएंगी, उसे कवर किया जाएगा, फिर उस पर बात होगी। लेकिन पीएम मोदी मुझे लगता है मुद्दा सुलझा देंगे नरमी से और अपनी अक्लमंदी के साथ। और कोई कमिटमेंट तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की तरफ से होगा इस हवाले से, इस बारे में, ब्रिक्स को लेकर, क्योंकि ब्रिक्स को इंडिया बहुत इंपॉर्टेंस देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।